तो नमस्ते दोस्तों, आज स्वागत है आपके गौरी शंकर सर्विस सेंटर पे। आज हमारे पास आई हुई है स्कूटी पे, ये देख सकते हो। सुबह से कोई स्टार्ट करने के लिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, गाड़ी के अंदर करंट नहीं आ रही। देख सकते हो, इधर आ जाओ, दिखाता हूँ मैं आपको, करंट चेक करवाता हूँ। इधर देखो, सेल्फ ले रहे हैं पर इसके अंदर स्पार्किंग बिल्कुल ही नहीं आ रही है। इसकी पूरी वायरिंग मैंने चेक कर ली, ये देख सकते हो, वायरिंग शॉर्ट हो रही थी, मैंने पूरी वायरिंग चेक कर ली, पर फिर भी समझ में नहीं आया किस चीज़ में प्रॉब्लम है। ये अर्थिंग यहाँ से भी मैंने ज्वाइंट कर दी, ये सारी प्रॉब्लम देख सकते हो। ये CDI वगैरह कनेक्शन वगैरह सब मैंने कर रखी थी, ये देख सकते हो। ये अब इसके अंदर प्रॉब्लम, आप यदि आपको स्कूटी पे जैसे कोई भी गाड़ी में आपको दिक्कत आती है, करंट को कैसे चेक करें, तो मैं पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ, जो आपको कैसे एक गाड़ी के करंट चेक करनी है और कैसे गाड़ी में करंट आएगी। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखो, अपन सबसे पहले इसका मैग्नेट के तार से लेंगे। ये देख सकते हो, मैग्नेट से तार आ रही है पिकअप कोयल का। ये पिकअप कोयल है, पिकअप कोयल में अपन मल्टीमीटर से चेक करते हैं पिकअप कोयल का। सबसे पहले पिकअप कोयल चेक करेंगे, पिकअप कोयल सही है या नहीं। पिकअप कोयल में हम 2000 ओम पे सेट कर देंगे यहाँ पे मीटर को, इसको चेक करने के लिए। और इसमें एक ग्राउंड में एक इसमें लगा देंगे। इसकी रीडिंग देख सकते हो, 217, 218, 250, मतलब 250 के अप्रोक्स में आनी चाहिए इसमें रीडिंग। ये 250 अप्रोक्स में रीडिंग आ रही है तो आप समझ लो पिकअप कोयल सही है। और एक ये प्रोसेस है, यदि आपको ऐसे चेक करने नहीं आता है तो एक और प्रोसेस बताता है, तो मैं आप ये इसे अपन ने चेक किया, ये सही बताया। अब इसके अंदर जो फॉल्ट है, ये अपन ने चेक कर लिया, CDI को फॉल्ट देख लो आप इसमें। ये दो तार को आपको ध्यान रखना है, ये देख दो, इसके अंदर ये दो तार है, इसी दोनों तार के अंदर को आपको करंट चेक करनी है। इसके अंदर आना चाहिए 12 वोल्टेज सप्लाई, मतलब बैटरी का कनेक्शन इसके अंदर आना चाहिए। जैसे इंडिकेटर लगा देते हैं अपन, पहले मल्टीमीटर से नहीं चेक करूँगा मैं, इसे बैटरी से चेक करूँगा इसको। एक सॉकेट इसमें लगा दिया और एक को अपन लगा दिया अर्थिंग में, बैटरी की अर्थिंग में। ये देख सकते हो, इसके अंदर तार में करंट नहीं आ रहा। अभी इसमें इस तार में अपने बैटरी सप्लाई नहीं आ रही है, अपन बॉडी से कहीं से भी अर्थ ले सकते हैं, इसमें करंट नहीं आ रहा। अब इसकी अर्थिंग चेक करते हैं, ये अर्थिंग है और अर्थिंग अपन इसमें फेस लगाएंगे। फेस जल गया, देख सकते हो। तो इस गाड़ी के अंदर जो फॉल्ट है अपना, ये जो वायर है ना, इस वायर के अंदर 12 वोल्टेज सप्लाई नहीं आ रहा। यदि इसके अंदर 12 वोल्टेज सप्लाई नहीं आएगी तो यहाँ से इस तार के अंदर भी करंट नहीं आएगा। जैसे आप ये सॉकेट लगा देता हूँ मैं, सॉकेट लगा दिया दोनों। अब इसके अंदर अपन करंट चेक करें। इसके अंदर ये तार लगाना है अपन को और फिर ये करंट चेक करना है। सेल्फ लिया तो बिल्कुल ही स्पार्क नहीं आ रहा। अब इसके अंदर स्पार्क लाने के लिए मैंने एक लिया है, आपको बताया था मैंने, इसके अंदर 12 वोल्टेज सप्लाई नहीं आ रही है। तो ये एक अलग से वायर ले लेना है अपन को और यहाँ से इसमें डायरेक्ट सप्लाई दे देंगे एक बार 12 वोल्टेज का। जो चेक करने के लिए, मान लो वायर कहाँ सा फॉल्ट हो रहा है अपन को थोड़ी पता है, इस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको जुगाड़ से अपन कर सकते हैं। पहले इसको अपन टाइट कर देंगे शॉकेट की वजह से, इसको इसमें बैटरी के 12 वोल्टेज के कनेक्शन में टाइट कर देंगे। ये अपन ने टाइट कर दिया, इसके अंदर अपन ने 12 वोल्टेज सप्लाई दे दिया। ये तार लगाते हैं, अब इसकी करंट चेक करेंगे। तो देखिए तो करंट प्रॉपर आ गया है इसमें, बैटरी डीस हो गई थी, करंट इसमें आ गया। देखते हो, इसमें डायरेक्ट 12 वोल्टेज सप्लाई देने से इसमें पूरी करंट आ चुका है। इसी टाइप से वायरिंग से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को लीजिए फॉलो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाने वाले हैं मैग्नेट कोयल से संबंधित वीडियो, जिसमें मैग्नेट कोयल को कैसे चेक करते हैं मल्टीमीटर से। जय हिंद, जय मैकेनिक। तो आप लिख रहे यहाँ से करंट आता था। अब हम इसको देखते हैं, स्पार्क प्लग करने, ये जो है ना इसके अंदर करंट, ये चाबी ऑन कर दिया अपन ने।
तो स्पार्क आ चुका है इसमें कि बैटरी डिस हो चुकी है, इसके चक्कर में सही से दिखा नहीं पा रहा हूँ। एक मिनट को किक मार के दिखाता हूँ आपको मैं। करंट प्रॉपर आ चुका है इसमें। तो इस टाइप से आप ये जो कनेक्शन कर दिया मैंने, इस कनेक्शन से आप इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। बट इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम है, यहाँ से देख सकते हो ये जो वायर आ रही है, इस वायर के वजह से चिपक चुकी है आपस में। इसके चक्कर में इसकी जो इस लाइन के अंदर जो 12 वोल्टेज ये जा रही है डायरेक्ट चाबी स्विच से, ये चिपक चुकी है आपस में। इसके चक्कर में सप्लाई बंद हो चुकी है। हम इसको खोल करके वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी टाइप से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।